जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने अपडेट दी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की बम्पर वैकेंसी आई थी। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के पोर्टल के लाइव होने की, तो 3 फरवरी 2025 से इसका पोर्टल लाइव हो जाना है और 4 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 4 मार्च तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों, पदों की बात करूं तो अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी आप यहाँ को देखने मिल जाएगी। लगभग आप देखेंगे 2 पोस्ट है यहाँ पे। कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट 842 पद हैं और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में 279, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 1124 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। दोस्तों, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसके अंदर में एक स्टेज आती है जहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन जो है होना होता है। तो वो रिटन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में जो मैंने वीडियो बनाया था, जब मैंने नोटिफिकेशन एक्सप्लेन किया था, तो इस वीडियो के नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं जो है कमेंट्स आए हैं कि सर हमें ये जानना है कि रिटन एग्जामिनेशन का सिस्टम क्या रहेगा, कितने मार्क्स का हो गया, क्या मतलब चीज़ें रहने वाली हैं। तो मैं इस वीडियो में वो चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं रिटन एग्जामिनेशन को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ चलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन की तरफ में, जहाँ पे 11.6 पे जाकर के आपको मिलेगा रिटन एग्जामिनेशन OMR/CBT। तो दोस्तों, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसमें आपका PET, PST, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होगा। ये जब तीनों चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे तब आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और ये रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो मोड में लिया जाएगा। बात करें कितने मार्क का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ लिख दिया गया है 11.6.2 के अंदर में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क का पेपर होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका लिया जाएगा। अगर हम बात करें सिलेबस की दोस्तों, तो 5 पार्ट में ये पेपर आपका होगा। पहला पार्ट ए होगा जनरल नॉलेज अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क का ये आपका जो है पेपर रहेगा। उसके बाद उसी में पार्ट बी होगा जिसमें नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि सीधे शब्द में कहूँ तो मैथमेटिक्स का पेपर होगा आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क। फिर इसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड सेम 20 क्वेश्चन 20 मार्क। फिर होगा एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, ये भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क का रहेगा। और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क का पेपर रहेगा। टोटल यहाँ पे ड्यूरेशन आपको 120 मिनट का यहाँ पे दिया जा रहा है। 2 घंटे का टाइम है दोस्तों, आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये तो दोस्तों हो गया मार्किंग का सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीज़ अच्छी है आपके लिए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको भी तुक्का होगा मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आपने अभी से ही रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू करना है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे ही मेरिट लगेगी। और यहाँ दोस्तों जब आप रिटन एग्जाम देंगे तो उसमें बताया गया है कि अनरिजर्व EWS एक्स सर्विसमैन को मिनिमम 35%, यानी 100 मार्क का पेपर है तो 35 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। और SC ST OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 33%, यानी कि 33 मार्क्स आपको 100 मार्क्स में से लेके आने होंगे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप 35% 33% भी लेकर के आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसमें भी जब आपके मार्क्स आएंगे तो यहाँ पे भी आपका जो है कट ऑफ मार्क जो होगा कैटेगरी वाइज फिक्स किया जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि रिटन एग्जामिनेशन एंड कट ऑफ मार्क्स विच विल बी फिक्स्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। यह लिख दिया गया द कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी कॉल्ड प्योरली ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, मार्क स्कोर इन रिटन एग्जामिनेशन एंड कट ऑफ मार्क्स विच विल बी फिक्स्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। एग्जाम देंगे उसके बाद में एक कट ऑफ लगाई जाएगी, उस कट ऑफ में वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ लगेगी और तब उन कैंडिडेट को जो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। और अगर आपके मार्क अच्छे आ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपके 10th स्टैंडर्ड के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपने अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे एक डाउट ये भी रह गया लोगों का कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो यहाँ बता दिया कि इफ़ रिटन एग्जामिनेशन, अगर रिटन एग्जामिनेशन जो है 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्टों में लिया गया तब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो आपने दिमाग में रखना है
कि अगर रिटन एग्जामिनेशन 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्टों में कर दिया गया है तब आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उसके हिसाब से ही आपकी कट ऑफ और आपकी मेरिट में कहीं ना कहीं आपको मार्क्स जो अलॉट किए जाएंगे। जब आप रिटन एग्जामिनेशन देने जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल होता है, वो भी किया जाएगा, जो कि पीएचटी, पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट में किया था, ऐसे ही रिटन एग्जामिनेशन में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का आपको बहुत जो है बारीकी से ध्यान रखना होगा। तो ये मोटा मोटा चीज़ें जो मुझे लगता था कि आपको पता होनी चाहिए वो मैंने बता दी है। कि फिर भी किसी को कोई डाउट है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मुझे जितना नॉलेज होगा मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक मैं डाल दिया इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आने के बाद में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।